अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त हम जहाज़ में हैं और मदीना शरीफ एयरपोर्ट पर हैं। पहले मैं आपको कुछ एयरपोर्ट के मनाज़िर दिखा देता हूँ, फिर हमारे साथ एक ऐसा आज वाक़या हुआ है जो बिल्कुल यूँ समझिए कि अनोखा वाक़या भी है और सफ़र में क्या कुछ हो सकता है ये हमें पता होना चाहिए। तो मेरे साथ हम 3 इस्लामी भाई हैं। वैसे तो हमारा मदनी काफ़िला काफ़ी बड़ा था, तो बाकी इस्लामी भाई तो मदनी शरीफ में हम तीनों ने जाना था आज। तो मेरे साथ माशाल्लाह हमारे एहसान भाई हैं। एहसान भाई सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे महबूब भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये मदीना एयरपोर्ट महबूब भाई थोड़ा सा दिखाएं, मदीने की ज़रा मनाजिर भी दिखाएं, पहाड़ है मदीना भी। तो अब माजरा ये हुआ कि हमारे जहाज़ में इंडियन पैसेंजर भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी लोग तो जहाज़ में पहचान गए हैं, काफ़ी बातचीत होती रही। अब हुआ ये कि जैसे ही जहाज़ रनवे पे दौड़ना शुरू हुआ तो एक इस्लामी बहन जो थी हमारी, बुज़ुर्ग खातून थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो जहाज़ का रूल ये होता है कि अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर वो जहाज़ को या तो रोक लिया जाता है और उसकी तबीयत चेक की जाती है। तो जहाज़ को रनवे पे जाते हुए रोका गया, फिर जहाज़ को वापस लाया गया। डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने उनकी तबीयत चेक की। मुझे उन्होंने बुलाया क्योंकि वो जो इंडिया वाले थे वो उर्दू जानते थे या हिंदी जानते थे और ये लोग इंग्लिश जानते थे। तो बहरहाल मुझे ट्रांसलेशन करने का मौका मिला और उनसे काफ़ी तफसीली बातचीत हुई। बिल आखिर उन्होंने ये तय किया कि इनको जहाज़ से उतारना पड़ेगा, इनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि ये ट्रैवल कर सके। अब जब किसी को जहाज़ से उतारा जाता है तो उसमें और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका सामान भी चूँकि जहाज़ में लोड होता है, तो अब जहाज़ से उनको ऑफलोड किया गया, उनका सामान अभी उतारा जा रहा है। हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए जहाज़ में बैठे हुए, अभी तक जहाज़ टेक ऑफ नहीं हुआ। लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ कि हमारी जो आगे दुबई से कराची की फ़्लाइट है वो फ़्लाइट उड़ जाएगी, यानी हम वो फ़्लाइट को नहीं पा सकेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब या तो हम इस पर शोर मचाएँ, पैनिक करें, अपने आप को भी परेशान करें। दूसरी तरफ मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमारी कुछ सांसें मदीने में ज़्यादा लिखी हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदीने पाक के करीब हैं, अरब शरीफ में हैं, तो हमें ये सांसें मिल रही हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाज़ में असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब थोड़ी देर में कद बता रहे हैं कि टेक ऑफ कर जाएगा जहाज़। तो अब होगा क्या, अब अगली जो फ़्लाइट है वो हमें, अब हमारी कराची वाली फ़्लाइट उड़ गई है, तो अब हम दुबई एयरपोर्ट पहुँचेंगे और हमें वो बताया जाएगा कि अब हमारी अगली फ़्लाइट कब वो हमें देंगे। तो ठीक है, अब ये काम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हमारे अरबी दोस्त बन गए, मिनल उम्मान। हाँ, कल्लम अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, इजलिस इजलिस। तो ये बहरहाल हमारे कई अरबी दोस्त भी यहाँ बन गए। तो अब 2 घंटे आप जब एक जहाज़ में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातचीत भी हो रही होती है। ये हमारे ओमान के हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मिनल उम्मान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अब ये सारे लोग हमारे साथ हैं और सबसे दोस्ती हो गई है। तो एनीवे एंजॉय इट। इसको पैनिक ना किया करें। अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो अब हमारे हाथ में तो नहीं है ना, हम जहाज़ उड़ा नहीं सकते। इसी में बेहतरी होगी, इसी में कोई अच्छा होगा। हमारी सांसें मदीने में ज़्यादा लिखी होंगी, हमें पाकिस्तान में पहुंचने में देर होगी, तो वो जहां नसीब में सांस लिखी है, जहां नसीब में रिस्क लिखा है, वहाँ उसी वक्त पहुंचेंगे। अब मुझे अंदाज़ा है कि कुछ एक और पैनिक शुरू हो जाएगा मेरी इस गुफ्तगू के बाद कि आज ज़हनी आजमाइश का क्या होगा। आज रात 8:30 बजे ज़हनी आजमाइश आप देखेंगे और इंशाल्लाह देखेंगे, घबराइए नहीं। आज का ज़हनी आजमाइश होगा और आप उसको देखेंगे। वो कौन करेगा, वो कैसे होगा, उसका नतीजा क्या है। और आज की ज़हनी आजमाइश में ख़ास बात यह है कि हमारे मेमनी ज़बान में उस पर मदनी फूल बयान आप सुनेंगे, इंशाल्लाह नात भी सुनेंगे। तो इंशाल्लाह आज रात 8:30 बजे मदनी चैनल पर ज़हनी आजमाइश ज़रूर देखें। अब ये भी दुआ कर दें कि हम खैर से अपने वतन पहुँचें और कल इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में बराह रास्त आप सबसे मुलाकात भी हो। अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चले, मेरे पास चूँकि वक्त है तो इस वक्त से दिलजोई की नीयत कर लेता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं कुछ नाम कह देता हूँ ताकि इनके दिलों में खुशी दाखिल हो। पहले मैं अनाउंसमेंट सुन लूँ। Final paperwork, been advised that should be in the next 5 minutes, so we should be underway very soon. Flight time remains the same, 2 hours, and unfortunately we're running a little late into Dubai, but we'll try and make up as much of that time as possible for you. Thank you very much for your patience, and once we get going, again the cabin crew will do their safety demonstration. इनका कहना ये है कि तकरीबन 10 मिनट में इंशाल्लाह सफ़र शुरू हो जाएगा। तो मुआविया कादरी भाई हैं, हाफिज़ हारिस रज़ा हैं, साहिल जान हैं, मोहम्मद अय्याज़ रिंद हैं, हाफिज़ हारिस रज़ा हैं, नसीबुल्लाह मरवत हैं, यासिर अत्तारी हैं, मुदस्सिर खरा मुदस्सिर हैं, मोहम्मद इब्राहीम जुनेजो हैं, अबरार मुर्तज़ा हैं। कुछ इस्लामी बहनें भी हैं। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे, आपकी दुआओं का शुक्रिया। अब्दुस समद हैं,
مدینہ شریف میں ملاقات نہیں ہوئی، انشاءاللہ جلد ہوگی. غلام مصطفیٰ رانا ہیں، محمد حسان اتاری ہیں، طیب عثمان ہیں، محمد رضا قادری رضوی ہیں، معین منصوری ہیں، سید نبیل علی، ابو احمد اوان اتاری، رانا شانی، محمد یاسین عمرانی، بخت علی ملحان، نوید شنائی. پہلے تو آپ سب کو وعلیکم السلام. محمد یاسین عمرانی، اچھا پھر ناصر عباس، مشتاق خان، احمد شہزاد، ظہیر الدین اتاری، ارسلان رضا، محمد محسن قادری، مشتاق خان، انیک رضا، حسان اتاری، ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی وڈیرو عنایت اللہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. نوید شنائی، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے. ملک عظیم صاحب بہت شکریہ. فیضان گل بھائی، اللہ آپ کی والدہ کو شفا دے. محمد ارسلان رضا قادری، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملک صاحب ہیں، اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے. والدہ کی صحت کے لیے محسن بھائی نے کہا اللہ ان کی والدہ کو صحت دے. عبدالعزیز